आपका रोशीज़ कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जो एक महामारी के रूप में फैल रही है और साबित हो चुकी है। दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, यानी कोरोना की तरह यह एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ नहीं जाती है। और ये एक म्यूकरमाइकोसिस के नाम से है, जो फंगस है। ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उन्हें हो रहा है जिन्हें या तो कोविड हो चुका है, कोरोना हो चुका है और जिनसे उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, या बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड इस्तेमाल करने से जो शुगर लेवल है बॉडी का वो ऊपर नीचे हो जाता है, कम बहुत ज़्यादा हो जाता है, या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ये संभावना ज़्यादा रहती है इसकी। और इसके लिए बचने के लिए ये है कि आपको सबसे पहले तो बचना होगा कि आपको कोरोना ना हो, और दूसरा, अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको ब्लड अपना जो है आपकी शुगर टेस्ट रोज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको देखना होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, उसे कंट्रोल करना होगा। दूसरा, आपको जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, आपको अपनी बॉडी में जितना हो सके पानी रखना है, आप जितना हो सके उतना पानी पिएं। और हमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, पूरी साफ़ सफाई को आपको ध्यान रखना होगा। घर पे गीले कपड़ों को इस तरह से नहीं छोड़ना होगा ताकि उसमें इस तरह से फंगस आ जाए। और खाने पीने की चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्रेड पे अगर आपने फ्रिज में रखी है तो देखिए इस तरह का फंगी हो जाता है, उसको अवॉइड करना है। आपको अपने फ्रिज को क्लीन रखना है कि इस तरह से उसमें फंगस ना आ जाए। तो चलिए आज करते हैं क्लीनिंग फ्रिज की, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी एक उपाय भी कि आप किस तरह से उसे एंटीबैक्टीरियल भी कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना फ्रिज खाली कर लेना है, उसमें जो भी सामान है उसे निकाल के सेफली एक जगह रख दीजिए, और उसके बाद आप अपने फ्रिज को पीछे से बंद कर दीजिए ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ना हो सके, और पीछे से अगर प्लग भी निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने फ्रिज में जितने भी शेल्फ्स वगैरह हैं, जितनी बास्केट्स हैं, जितने ट्रे हैं, सबको निकाल देना है ताकि हम फ्रिज को ईज़िली आराम से क्लीन कर सकें। उसकी डीप क्लीनिंग तभी हो पाएगी जब उसका सारा सामान आपने निकाल लिया हो। तो 1 बाय 1 करके उसका सारे सामान को बाहर निकाल लीजिए। देखिए, फ्रिज को खाली करने के बाद आपने उसमें जितना भी सूखा, आपने उसे एक ड्राई कपड़े से, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे साफ़ कर लेना है। सारी गंदगी को आपने पहले सूखे ही निकाल लेना है। आप चाहे तो प्लेट रख सकती हैं, पेपर रख सकती हैं, कोई आपके पास गत्ता है आप उसे भी रख के सारे कूड़े को इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने ड्राई इसे क्लीन कर लिया है, और ये देखिए जो इसकी रबड़ है वो मेरी वैसे तो क्लीन है, लेकिन अब जैसे करूँगी थोड़ी सी गंदी है। ये देखिए सूखी डस्ट ही है इसमें, देख सकते हैं। ये है ब्लैक फंगस का, ये देखिए। तो हम इसे ही क्लीन करेंगे। हमें अब ये देखिए ये फिंगर से निकल रहा है। अगर आप चाहें तो जो इसकी रबड़ है आप उसे निकाल भी सकती हैं। आप चाहें तो इस रबड़ को इजीली निकाल भी सकती हैं। ये देखिए ये इस तरह से निकल आती है, ये देखिए। आप चाहें तो इसे निकाल सकती हैं इजीली। ये देखिए, मैं इसे निकाल कर ही क्लीन करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं नीचे कितना गंदा है, क्योंकि मैं जब क्लीन करती हूँ तो डीप क्लीनिंग मेरी 3-4 महीने में एक बार होती है, और वैसे मैं जब इसे क्लीन करती हूँ तो मैं इसे ऊपर से एज इट इज़ ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो किसी जगह से आप देख सकते हैं मेरा गंदा है। तो चलिए, रबड़ भी मैंने निकाल ली है। अब हम इसे डीप क्लीन करेंगे। देखिए, अब एक बड़े बर्तन में हम मीठा सोडा डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं हो तो आप जो बेकिंग पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और साथ में नींबू डाल सकती हैं। नींबू भी नहीं है तो आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ, तो आपको 1 बड़ा चम्मच के लगभग मीठा सोडा। और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए, लिक्विड वॉश जो है हमारे पास बर्तन धोने का। तो अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी आप सर्फ यूज़ करती हैं, या आप जो भी बर्तन धोने का अगर कोई साबुन यूज़ करती हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास मीठा सोडा या नींबू या इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो अगर इनो है तो आप इनो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल उबलता हुआ पानी। आप पानी को पहले उबाल लीजिए, उबलता हुआ रख दीजिए। अब गर्म उबलता हुआ पानी हम इसमें डालेंगे, और उसको हम डालेंगे एक प्लास्टिक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में।
जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास कॉलिन की ये बॉटल थी, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और उसको हम इस बॉटल में भर के अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। उसके बाद आपको इसको बंद करके अच्छी तरह से हिला देना है और ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इस लिक्विड को देखिए फ्रिज में हर जगह जहाँ पे आपकी गंदगी थी या जहाँ से हमने रबड़ उतारी थी उसके कॉर्नर्स खास तौर पे, वहाँ पे हम सारी जगह इसे स्प्रे कर देंगे ताकि हमारी कोई जगह छूट ना जाए क्लीनिंग करने के लिए। फंगस को हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। आपको फ्रिज में हर जगह इसे स्प्रे करना है ताकि आप उसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकें, क्योंकि पहले ये थोड़ा सा सॉफ्टन करेगा उसे गंदगी को, तभी हम इसे क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको एक गीला कपड़ा लेना है और जहाँ जहाँ आपको गंदगी लग रही है आपको इसको स्प्रे करते रहना है और उसे अच्छी तरह से क्लीन करते रहना है। अगर काफ़ी उसे आप चाहें तो स्क्रबर भी यूज़ कर सकती हैं या सॉफ्टन जो फॉर्म आती है आप उससे भी कर सकती हैं इसको क्लीन। तो आपको हर जगह इस तरह से स्प्रे करके अपने फ्रिज को बिल्कुल क्लीन कर लेना है गीले कपड़े से। देखिए जहाँ पे भी आपकी गंदगी हो आप देख सकते हैं उस पर हल्का सा भी आप स्प्रे करेंगे तो वो क्लीन हो जाता है। ये स्प्रे भी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि जो मीठा सोडा है गर्म पानी में और साबुन के साथ मिलके वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है और गंदगी को एकदम उबार देता है और क्लीन कर देता है। और ये एंटीबैक्टीरियल भी है और आपके बिल्कुल फ्रिज को बिल्कुल क्लीन और स्मेल भी नहीं रहती है इससे फ्रिज में, अगर आपने मीठा सोडा स्प्रे किया हुआ है। तो मीठा सोडा काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्लीनिंग में, तो आप उससे ज़रूर ऐसे तो डालिए। देखिए गीले कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब हम इसे, जब ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा तो हमने इसे एक ड्राई क्लॉथ लेकर, मैं वैसे ज़्यादातर जो जेंट्स बनियान्स होती हैं मैं वो फैब्रिक यूज़ करती हूँ क्योंकि कॉटन का होता है। ये देखिए मैंने इसकी नेट भी निकाल दी थी और इसे भी क्लीन करूँगी क्योंकि अंदर तक भी गंदगी गई है। और ये जो स्प्रे है मैं अंदर भी कर दूँगी ताकि अंदर से भी ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं ज़्यादातर क्लीनिंग में जेंट्स बनियान्स को यूज़ करती हूँ क्योंकि वो कॉटन की होती हैं, हौजरी होती है, तो उससे जो क्लीनिंग है और डस्टिंग है बहुत अच्छी तरह होती है। तो अगर हो सके तो आप भी उसे ही यूज़ कीजिए। तो ये देखिए मेरे फ्रिज का फ्रीज़र जो है वो पार्ट वो क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा वाइट हो गया है और फ्रेश लग रहा है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके डोर को हम क्लीन करेंगे। सॉरी मैं डोर की रबड़ उतारनी भूल गई थी, तो मैंने पहले इसकी रबड़ उतारी है और उसके बाद उस पर स्प्रे किया ताकि मैं इसे भी क्लीन कर लूँ। अब इसी तरह को यही आपने सारा यूज़ करना है और सारे फ्रिज को इसी तरह से आपने क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से मैं अपना सारा फ्रिज को अब क्लीन कर लेती हूँ। देखिए अगर फ्रिज आपका गंदा है या उसमें कोई स्टेन्स हैं और इससे नहीं छूट रहे हैं तो आप उसकी जगह इस तरह का स्क्रबर भी यूज़ कर सकती हैं, जो एक तरफ से ग्रीन और एक तरफ से फॉर्म आती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज पे आपके स्क्रैच ना पड़े, क्योंकि स्क्रैच पड़ने से फ्रिज ख़राब हो सकता है और उसमें गंदगी जमा हो जाती है, फिर वो क्लीन करने में थोड़ा मुश्किल सी भी आती है। तो आप धीरे से इसे यूज़ कीजिए और जहाँ पर आपके स्टेन्स हों, पीले कई बार हो जाते हैं, तो आप इस तरह से सोप या लिक्विड देकर भी उसे क्लीन कर सकती हैं। तो जहाँ पे मेरी, जैसे मैंने रबड़ भी निकाली थी वहाँ पे भी हल्का सा फंगी सा आ रहा था, जैसे आप देख सकते हैं फ्रिज पे मेरे ये ब्लैक से दिख रहे हैं। तो इसे भी हम इसी तरह से हल्का हल्का उसे स्क्रब करते जाएंगे तो वो स्क्रबर से क्लीन होता जाएगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज के लिए। फ्रिज को अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद आप एक गीला कपड़ा लेकर उसे अच्छी तरह से बार बार पानी में से निचोड़ के उसे साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक ड्राई फैब्रिक लेकर उसे अच्छे से पोंछ देना है ताकि फ्रिज हमारा अच्छे से सूख जाए और उसमें कोई स्टेन ना रह जाए। आपको बिल्कुल हाइजीन, बिल्कुल सफाई से ये काम करना है कि कोई भी गंदगी उसमें रह ना जाए। देखिए ये मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है, अब मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको एक और टिप भी देती हूँ कि अगर आप अपने फ्रिज को पूरा एक दिन में क्लीन नहीं कर सकती हैं, हाँ क्या डीप क्लीनिंग के लिए आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हैं। अगर आपका फ्रिज डबल डोर है, एक दिन आप ऊपर फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं और नेक्स्ट डे या एक थोड़े दिन बाद जब भी आपको टाइम लगे तो आप नीचे के पार्ट की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं। लेकिन फ्रिज को आप वीकली, मंथली, अगर जिस हिसाब से आप क्लीन करना चाहती हैं, अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आप एक दिन आप अपने डोर की 1-2 शेल्फ साफ़ कर सकती हैं। आप अपने फ्रिज का 1-2 ट्रे को सिर्फ एक ट्रे को निकाल कर उतना क्लीन कर सकती हैं आप। देखिए अब आपको क्या करना है, एक और बॉटल लेनी है, स्प्रे बॉटल जो भी आपके पास हो, उसमें आपको थोड़ा सा पानी लेना है।
देखिए लगभग इतना थोड़ा सा ही आपको पानी लेना है। और उसके बाद आपको इसमें यूज़ करनी है डेटॉल। आपको इसमें डेटॉल डालनी है, या जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं, आप सेवलॉन यूज़ करते हैं, आप चाहे सेवलॉन यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब डेटॉल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम शेक करेंगे। ठीक है, इसे बंद कीजिए। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से आपको शेक करना है। आपको शेक करने के बाद ये जो स्प्रे है, ये इसे अपने फ्रिज पे देखिए। अब इसे फ्रिज के चारों तरफ से, खास तौर पे जहाँ से हमने रबड़ निकाली थी डोर्स की, वहाँ पे आप ज़रूर इसे स्प्रे कीजिए। देखिए, आप डेटॉल की जगह सेवलॉन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई और एंटीबैक्टीरियल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ आप फिनाइल को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो देखिए ये खाने पीने की चीज़ों के लिए है फ्रिज, तो यहाँ पे फिनाइल तो प्लीज़ बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। अगर आप बेटाडीन यूज़ करना चाहते हैं तो सॉरी, मैं उसके लिए प्रेफरेंस नहीं दूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बेटाडीन है वो स्टेन छोड़ देती है और आपका फ्रिज जो है वो स्टेन आ सकते हैं उसमें। तो बेटाडीन को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। आप गार्गल कर सकते हैं बेटाडीन से, जैसे वो भी खाने पीने की चीज़ों में यूज़ हो सकता है, लेकिन वो स्टेन छोड़ता है, इस वजह से मैंने उसको अवॉइड करने के लिए आपको बोला है। तो आपको इसको पूरे अपने फ्रिज में स्प्रे कर देना है और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए आपको फ्रिज खुला रखना है, ताकि वो अच्छी तरह से उसकी स्मेल निकल जाए और वो ड्राई हो जाए। क्लीन करेंगे, सॉल्यूशन को लेना है, इसमें करना है आपको। और उसके बाद आपको कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है और उससे इस तरह देखिए, अगर टूथब्रश से आपका क्लीन ना हो रहा हो, आपका फ्रिज जैसे बहुत गंदा है या उस पर स्टेन है, तो एज़ यूजुअल वही आप स्क्रबर इस तरह से यूज़ करके उसे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर सकती हैं। उसके बाद आप साफ़ पानी से इसे धो लीजिए और थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें धूप में रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से ये सूख जाए और मैं तभी उसे फ्रिज में लगाऊँ। और उसके बाद मैंने जितनी भी ट्रे और शेल्फ्स वगैरह थी फ्रिज की, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया और उन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब तक मेरा फ्रिज भी मैंने स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा सा वो ठंडक हो जाए, और मैंने उसके बाद ये चीज़ें लगा दी हैं। देखिए, फ्रिज मेरा क्लीन हो गया है, किस तरह से शाइन कर रहा है। और आप भी इस तरह से अपने फ्रिज को क्लीन कर सकती हैं। और मैंने सारे जो पार्ट्स थे उसके वो भी लगा दिए हैं, सारे सेट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं अपने फ्रिज को जोड़ना शुरू कर दूंगी, सारी चीज़ें उसमें रख दूंगी। तो इस तरह से अब आप भी अपने फ्रिज को क्लीन कीजिए और बीमारी को दूर भगाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।